हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। आज मैंने वीडियो जो बनाया है दोस्तों, कक्षा 5वीं और 8वीं पे जो आरएस के एमपी की पोर्टल पे जो जानकारी का वेरिफिकेशन हो रहा था कक्षा 5वीं और 8वीं का, और वहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस भी चढ़ाई गई थी। लेकिन अब जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। जो भी 5वीं और 8वीं की जो परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है 11 तारीख को, और अब उनका मूल्यांकन होना है। मतलब उत्तर पुस्तिका की जो है, जो आंसर शीट है, वो उनका मूल्यांकन किया जाना है, मतलब इवैल्यूएशन किया जाना है। तो वो जो मूल्यांकन है, इसकी प्रोसेस को मैंने बताऊंगी कि नए जो ऑप्शन है वो ऐड हुए हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, मैंने लिखा भी है, और राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से कुछ निर्देश भी आए हैं, वो भी हम देखेंगे। और देखेंगे कि जो 2 ऑप्शन ऐड हुए हैं उसका किस तरह से हमको यूज़ करना है, और कहाँ पर ये जो मूल्यांकन की जो जानकारी है वो हमको कैसे करना है और कहाँ पर करना है, और कौन मूल्यांकन रहेगा, और किस तरह से हमको ऑनलाइन इसकी प्रोसेस करनी है, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो जो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं कि किस तरह से हमें मूल्यांकन करना है और करवाना है। ठीक है। तो मूल्यांकन करने की जो प्रोसेस है दोस्तों, अगर हम 5वीं और 8वीं की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि 5वीं 8वीं की जो परीक्षा है समाप्त हो गई। इसके लिए जो है जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो, अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें पहले जो परीक्षा पोर्टल की बात करी जा रही है कि परीक्षा पोर्टल से सभी परीक्षा केंद्र प्रभारी और सहायक केंद्र प्रभारी के साथ मूल्यांकनकर्ता की सूची निकलेगी, जो जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। मतलब हमको जो परीक्षा पोर्टल से क्या क्या हमको मिल जाएगा, हमको तो एक सूची मिल जाएगी। परीक्षा केंद्र प्रभारी भी होंगे उसमें, और उसमें ये भी लिखा होगा कि सहायक केंद्र प्रभारी कौन है, और उसमें मूल्यांकनकर्ता की सूची रहेगी कि कौन उत्तर पुस्तिका की जांच करेगा और आंसर शीट की जांच कौन करेगा। ये जिला शिक्षा अधिकारी से हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें दोस्तों, अगर दूसरी बात करें तो संकुल की बात करें, अगर जो संकुल केंद्र से अमूल्यांकन कापियाँ जो होंगी बंडल पर, जिस केंद्र में कापियाँ जा रही हैं उसका निर्धारण पोर्टल से होगा, और एक स्लिप निकलेगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक स्लिप कैसे निकलेगी, और 2 ऑप्शन जो ऐड हुए हैं उसकी मदद से ही एक स्लिप निकलेगी। अगर हम अमूल्यांकन कॉपियों की बात करें तो अन एवेल्यूएटेड शीट जिसको हम बोलेंगे, मतलब जो एवोल्यूशन जिनका नहीं हुआ है, मतलब अनएवेल्यूएटेड शीट कहलाएंगी वो। तो अनएवेल्यूएटेड शीट मतलब अमूल्यांकन, जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ है। तो संकुल केंद्र से जो अमूल्यांकन कापी होंगी, सबके पास जो भी संकुल है, संकुल के पास सभी संकुलों पर अमूल्यांकन कॉपी होंगे। वो बंडल जो होंगे, जिस केंद्र पर कॉपियाँ जाएंगी, मतलब कि जहाँ पर मूल्यांकन होगा, उसका उसका निर्धारण कहाँ से होगा, पोर्टल से होगा। और एक स्लिप निकलेगी जिसमें किस मूल्यांकन केंद्र में बंडल जाएगा उसका ब्यौरा होगा, तथा वही स्लिप जावक पर्ची रहेगी। अगर हम जावक पर्ची की बात करें तो ये ही जो स्लिप निकलेगी वही जावक पर्ची रहेगी। बिना पोर्टल से जावक हुआ बंडल मान्य नहीं होगा। ये साफ साफ आपको निर्देश आपको बताया जा रहा है। तो अब मैं खोल के बता देती हूँ कि आपकी जो स्लिप होगी वो जावक पर्ची जो रहेगी वो किस तरह से निकलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, हर संकुल को इस तरह से ही अपनी स्लिप को निकालना है और इस पर कार्य करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसकी जो स्लिप रहेगी वो किस पे पोर्टल पे से निकालनी है। जैसे कि हमें पता है कि वेरिफिकेशन का कार्य भी इसी पोर्टल से हुआ था, और अटेंडेंस का भी कार्य, और अभी जो मूल्यांकन करता, मतलब जो हमारी उत्तर पुस्तिका कहाँ पर जाएगी उसकी भी सूची कहाँ से निकलेगी। अगर हमें पता करना है कि किस मूल्यांकन केंद्र पे जाएगी, तो इसके लिए भी RSKMP.in की साइट पर हमको जाना है। यूज़र नेम पासवर्ड जो है मूल्यांकनकर्ता के पास ही ये 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। जो मूल्यांकनकर्ता प्रभारी होंगे उसके यूज़र नेम पासवर्ड हमको डालना है। इसके बाद हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमको देख पाएंगे कि हमारे पास जो राज्य शिक्षा केंद्र का जो परीक्षा पोर्टल का पोर्टल है उसको वो खुल जाएगा, और 5वीं 8वीं एनुअल एग्ज़ाम इस ऑप्शन पे हमें जाना है। और नीचे स्क्रॉल करते हुए मैं दिखा देती हूँ आपको, 2 ऑप्शन जुड़ गए हैं, डिस्पैच वाला और रिसीविंग वाला। मान लीजिए कि आप अपनी कॉपियाँ, अपने संकुल की कॉपियाँ कहीं भेजना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि इनका मूल्यांकन जो है, इनकी जो अमूल्यांकन जो आंसर शीट है, मतलब कि उत्तर पुस्तिका जो है, अनएवेल्यूएटेड आंसर शीट बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे इसको,
जो उत्तर पुस्तिका होंगी अमूल्यांकन वाली, वो कहाँ पर हमें भेजनी है, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा डिस्पैच पे, तभी आपको पता चल पाएगा। तो डिस्पैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्पैच डेट लिखनी है जब आपको भेजना है। मान लीजिए कि आप 13 तारीख, आज अगर 14 तारीख की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 तारीख डालनी है आज की डेट, और टोटल पैकेट डालने हैं क्लास 5th के जो आप भेज रहे हैं, वो टोटल पैकेट डालना है 8वीं के। और जैसे ही आप सबमिट करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे तो इस तरह से कि आपकी पावती यहाँ पर आ जाएगी। अगर पावती की बात करें दोस्तों, तो हमारा जो परीक्षा हेतु संकुल है जो हमारा है वो खरसोद खुर्द का है, और इसकी जो डाइस कोड है वो भी लिखा गया है, और डिस्पैच रिसीव्ड हमको प्राप्त हो गई है। जैसे आप सबमिट करोगे तो इस तरह से डिस्पैच रिसीव्ड आपको प्राप्त हो जाएगी। और परीक्षा केंद्रों की संख्या जो है बता रहा है, और डेट भी बता रहा है जो हमने डाली थी, और उत्तर पुस्तिका के बंडल जो 5वीं के डाले थे और जो 8वीं के डाले थे वो भी बता रहा है। लेकिन हमारा मूल्यांकन केंद्र का नाम इनने बता दिया ऑनलाइन की किस मूल्यांकन केंद्र पे हमारी जो है उत्तर पुस्तिका की जो जांच है वो होगी। तो हमें इस केंद्र पे, मूल्यांकन केंद्र पे इस पर जाना रहेगा, और यहाँ पर कॉपियाँ हमें डिस्पैच करनी रहेगी। और हमको ये भी हमने निर्देश में पढ़ा कि अगर ये ऑनलाइन एंट्री नहीं होती है तो ये मान्य नहीं रहेगी। मान लीजिए आप वहाँ पर इस वाले मूल्यांकन केंद्र पे जाते हैं गर्ल्स बड़नगर पर, तो वो क्या करेंगे कि जो मूल्यांकन केंद्र वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सेकंड वाले ऑप्शन का, यानी कि रिसीव अनएवेल्यूटेड आंसर शीट। इस पर क्लिक करके वो आंसर शीट को रिसीव करेंगे जो आप लेके गए थे, और उनको रिसीव करना भी ज़रूरी रहेगा। तो वो क्या करेंगे, जो भी संकुल नेम यानी कि खरसोद खुर्द वाले जो हैं वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर उनको खरसोद खुर्द यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, और वो क्या करेंगे, खरसोद खुर्द को यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, शो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर वो रिसीविंग डेट यहाँ पे डालेंगे, और रिसीव पैकेट डालेंगे, फिर 5वीं के और 8वीं के जो उनको रिसीव हुए थे, जो उनने लेके आए थे ना जो रिसीव, वो ही लेके आएंगे। लेकिन ये दूसरी रिसीव है, ये भाट पचलाना की रिसीव इनको रिसीव हुई है, तो इन्होंने भाट पचलाना की रिसीव को डाला है, यानी कि 12 तारीख को ये इस तरह से 12 तारीख को रिसीविंग हुई थी, ठीक है। और ये 28 और 42 इस तरह से इनने जो रिसीव किए हैं पैकेट वो डाले हैं और सबमिट कर दिया है, तो इस तरह से ये रिसीविंग वाली जो रिसिप्ट है वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि यहाँ पर आप इसके साइन भी करवा कर और ये भेजनी रहती है, और इस तरह से आपको दिखाई देगी। आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं और यहाँ पर तरह से चिपका के और भेज सकते हो अपनी कॉपियों पे। और देखा आपने कि इन दोनों ऑप्शनों को नया ऐड किया गया, और मैं आपको निर्देश एक बार और जो इम्पोर्टेंट निर्देश थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने सेकंड ऑप्शन देखा था दोस्तों, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा भी है, इसी तरह कॉपी का बंडल जब मूल्यांकन केंद्र को प्राप्त होगा वह रिसिप्ट की तरह मान्य होगा। तो जो हमने देखा था कि दोस्तों सेकंड ऑप्शन को रिसीविंग करना है, इस तरह से ही आपको रिसीविंग करना है, और ये बता भी रहा है जो कॉपी का बंडल जब मूल्यांकन केंद्र को प्राप्त होगा वह रिसिप्ट की तरह मान्य होगा। और ये अगर ये बात कर रहा है कि प्रत्येक जिले में स्थापित विशेष मूल्यांकन केंद्र में उस जिले के संभाग से किसी जिले की कॉपी आएगी जो पूर्णतः जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण में रहेगी। और इसी तरह जिले की कॉपी दूसरे जिले में स्थापित विशेष मूल्यांकन केंद्र में भेजने की जिम्मेदारी जो रहेगी वो भी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी, ये बताया जा रहा है। और अगर हम इस सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, जो मूल्यांकन केंद्र पर विषयवार जो मूल्यांकनकर्ता द्वारा उन्हें आवंटित अमूल्यांकन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने के पश्चात पोर्टल से प्राप्त अंक स्लिप पर परीक्षार्थीवार अंक की प्रविष्टि की जाएगी। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ की बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मूल्यांकन केंद्र है वहाँ पर जो भी मूल्यांकन करेगा उसे एक पोर्टल से एक कॉपी मिलेगी, अंक स्लिप की कॉपी मिलेगी, परीक्षार्थीवार मिलेगी, और उसमें अंक भरने रहेंगे। जो मूल्यांकन करता रहेगा वो अंक भरेगा। मतलब कि इसमें लिखा भी गया है कि उन्हें आवंटित अमूल्यांकन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने के पश्चात जब वो मूल्यांकन कर लेंगे, मतलब अपनी कापियाँ जांच लेंगे, जब वो पूरी कॉपियाँ जांच लेंगे 1 2 3 जितने भी नंबर मिले होंगे, उसके बाद
पोर्टल से प्राप्त अंक स्लिप पर, मतलब पोर्टल से एक स्लिप मिलेगी बच्चेवार, जैसे कि अमित और सुरेश, इस तरह से यहाँ पर अंक उनको मिल गई होगी हाल फिलहाल। तो उन पे जो अंक जो मिले होंगे उन पर उनको जो मूल्यांकन करता होगा वो अंक डालेंगे और अंक की प्रविष्टि की जाएगी, मूल्यांकनकर्ता के द्वारा की जाएगी। ठीक है, मूल्यांकनकर्ता के द्वारा प्रविष्टि करने के बाद अपने वो जो है मूल्यांकनकर्ता अपने हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करने के बाद जो मुख्य विषय परीक्षक होगा उस परीक्षक को स्लिप के साथ मूल्यांकित जो उत्तर पुस्तिका होंगी, यानी कि जो उन्होंने जांच ली हैं कापियाँ, वो किसको सौंप देगा, जो मुख्य विषय परीक्षक होगा उसको। मूल्यांकनकर्ता ने जो भी कापियाँ जांची हैं वो मुख्य विषय परीक्षक को स्लिप के साथ वो दे देगा। अब जिसके अंकों का वो परीक्षण करेगा, जो भी मुख्य विषय परीक्षक होगा वो अंकों का परीक्षण करेगा, फिर मुख्य विषय परीक्षक अपने हस्ताक्षर करेगा और स्लिप जो होगा मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को सौंप देगा। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ये एक पोर्टल से प्राप्त जो है परीक्षार्थी वार, मतलब जो भी बच्चों की जो लिस्ट है उसके बार उसको मिलेगी और उसमें अंक भरने रहेंगे मूल्यांकनकर्ता को। वो हस्ताक्षर करते किसको दे देगा, मुख्य विषय परीक्षक को दे देगा। फिर वो जो मुख्य विषय परीक्षक होगा वो जांच करेगा अंकों की और फिर उसके बाद साइन करके फिर मूल्यांकन केंद्र जो अधिकारी होगा उसको सौंप देगा। तो जो मुख्य विषय परीक्षक मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त अंक स्लिप को मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को सौंपेंगे। मूल्यांकन केंद्र अधिकारी अपने नियंत्रण में उसी दिन पोर्टल पर एंट्री करवाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो पोर्टल पर एंट्री का कार्य होगा दोस्तों, वो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी जो होंगे उसी दिन, जिस दिन कापियाँ जांची जा रही हैं उसी दिन आपको पोर्टल पे एंट्री भी करानी रहेगी। यह अति संवेदनशील कार्य है। यह अतः मूल्यांकन केंद्र अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य को गंभीरता से निर्वाह करें। तो ये जो कार्य है वो मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को दिया गया है और ये जो है प्रविष्टि जो है, ऑनलाइन प्रविष्टि जो कार्य कराना है, जो मार्क्स का जो कार्य कराना है वो किसको कराना है, मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को कराना है। मूल्यांकन पत्र से पोर्टल पर एंट्री कराने की जिम्मेदारी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की होगी, जिससे आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के अंक भी प्रविष्ट होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अंक होंगे वो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के अंक, इनमें दोनों तरह के अंक इसमें प्रविष्ट किए जाएंगे। तो ये तो थे निर्देश दोस्तों, और किस तरह से आपको भरना रहेगा मैं अगले वीडियो में बता दूंगी। वैसे भी वो इजी है, वो आप खुद भी भर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। बेल बटन दबाने से आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा, और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ।